दोस्तों नमस्कार। अभी एक पोस्ट दिखा रहे हैं आप लोगों को कि विश्व गुरु का पोल खोलते, यानी विश्व गुरु की पोल खोलते बीजेपी के ही नेता मुरली मनोहर जोशी, और भी वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ का क्या, ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन जो आप लोग जान ही रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। और यही नहीं, आडवाणी भी इनसे आगे आडवाणी थी, वो भी नहीं बन पाए। तो इसका लेख है, भारत अब विश्वगुरु नहीं मुरली मनोहर जोशी। यानी हमें विश्वगुरु होना चाहिए, होना तो चाहिए विश्वगुरु, लेकिन हम विश्वगुरु नहीं हैं। भारत पहले कभी विश्वगुरु था। मुरली मनोहर जोशी, वरिष्ठ बीजेपी नेता। देखिए, तो ये कहना है मुरली मनोहर जोशी का, और जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में हैं। और इधर देखिए कि आरएसएस प्रमुख भागवत जी और बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर मोदी जी ने दोनों को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इसका क्या मतलब है? बाबरी मस्जिद बनाने वाले से बीजेपी का क्या गठजोड़ है? संजय सिंह आप सांसद, और यही वह बाबरी मस्जिद है जो उत्तर प्रदेश में तोड़ी गई, और मंदिर का ही देन है कि बीजेपी सत्ता में आई। अन्यथा बहुत दिनों से सपना देख रही थी इस देश की सत्ता में आने के लिए, लेकिन जब तक मस्जिद नहीं टूटी तब तक तो सत्ता नहीं मिली। और सत्ता तभी मिली जब मस्जिद टूट गई। और मंदिर कैसे कैसे बना आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा ये संजय सिंह क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लें आप लोग। सुनिए। बीजेपी इतना घिनौना खेलती है कि अभी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है हुमायूं कबीर का, जो बाबरी मस्जिद बना रहा है, जिसने अपनी पार्टी बना के वहां पे चुनाव लड़ने का काम किया। उस हुमायूं कबीर ने कहा कि हमको बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिए हैं, 1000 करोड़ रुपए। और हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहा है वहां पे। इसका मतलब बीजेपी के पैसे से बाबरी मस्जिद बन रहा है वहां पे। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद बनवा रहा है उसको मोदी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा क्यों दी है? क्या इतना नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग? क्या इतनी आंखों पे पट्टी बांध ली आप लोगों ने कि कितना घिनौना खेल खेलती है बीजेपी? इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए। इतना सोच लेते और आंख पे पट्टी नहीं बंधी रहती तो दिखाई नहीं पड़ता इन लोगों को क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अभी एक और देखिए आप लोग। सीएजी ने ₹54,282 करोड़ के बेहिसाब खर्च को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। तो मोदी कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, और पत्रकार कह रहा है मोदी जी हिसाब दो। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये हाल है विश्वगुरु का। अब देखिए और एक और ये है, इसका लेख है कि मणिपुर पिछले 3 वर्षों से हिंसा की आग में जल रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार वहां की स्थिति को ऐसे देख रही है मानो मणिपुर कोई विदेशी देश हो, न कि भारत का अभिन्न हिस्सा। ये कहना है विमल अकोइजम, मणिपुर सांसद। ये मणिपुर के सांसद हैं और इनका कहना है। देखिए तो मणिपुर कैसे देखा जाएगा? इधर आप लोग देख ही रहे हैं कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया,
और उसी को लेकर के सत्ता पक्ष पूरा सड़कों पर उतर गया है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई आफत आ गई है। और ये काम तो विपक्षियों का होता है, जो काम विपक्षियों का हो रहा है वह सत्ता पक्ष कर रहा है। और जबकि ये महिला आरक्षण भी 2023 में ही लागू हो गया और अब बवाल हो रहा है। तो इससे जब फुर्सत मिलेगी तब न मणिपुर देखा जाएगा। और आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि इतना दिन हो गया, कहने को तो 56 इंच सीने वाले हैं और दुनिया के सबसे बड़े नेता 56 इंची, और आज तक मणिपुर नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए, इस बारे में कौन बताएगा और कौन सोचेगा। जबकि स्थिति ऐसी दिखाई पड़ रही है कि अगर वो लड़ाई नहीं समाप्त हुई तो यूं ही जो है देश से अलग मणिपुर हो सकता है। और आसाम की भी वही है कहानी, आसाम में भी बवाल मच जाता है। बंगाल की कहानी आप लोग देख ही रहे हैं, वहाँ चुनाव है, उसके बाद भी तरह तरह के बवाल मचाए जा रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है इस देश के हित में अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है, इस पर थोड़ा विचार करें आप लोग। कमेंट में तो बताना है नहीं तो क्या करेंगे बता कर। फिलहाल इस पर विचार तो करना ही चाहिए सारे लोगों को, क्योंकि यह 140 या 44 करोड़ लोगों का देश है। किसी एक के बाप की बपौती है नहीं, चाहे कोई भी हो, सारे लोगों का देश है। ये संविधान अधिकार देता है सारे लोगों का। और जो है यही स्थिति रही तो क्या होगा और क्या नहीं होगा आप लोग खुद ही जान रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि इधर गैस की कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अभी लड़ाई बंद नहीं हुई, फिर से शुरू हो गई। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पर एक जो है लेख है, पोस्ट है, ये मोदी जी आप पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी का आनंद ले रहे हैं और मणिपुर में बच्चे रॉकेट और मिसाइलों का सामना कर रहे हैं। ये कहना है लिसिप्रिया कंगुजम पर्यावरण कार्यकर्ता, ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, ये कह रही हैं। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये गलत कह रही हैं। चुनाव प्रचार सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा चुनाव प्रचार करना चाहिए जो लोगों के गले उतरे। ऐसा चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए जिससे भ्रम पैदा हो जाए लोगों के अंदर। और देख ही रहे हैं आप लोग कि जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई। अभी आप लोगों ने देखा समाचारों में जो है कि गुजरात में सूरत से प्रवासी जो हैं पलायन कर रहे हैं गैस के कारण। बस गैस ही नहीं मिल रहा, खाएंगे क्या, मजदूरी नहीं मिल रही है, रहेंगे कैसे। तो जो हाल हुआ था कोरोना काल में वैसा ही हाल अब भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही हुआ तो क्या होगा इस देश के गरीबों का। और जब गरीबों के ऊपर संकट आएगा तो अमीरों का भी वही हाल होगा। ये मत सोचिए आप लोग कि गरीब नहीं रहेंगे तो अमीर रह लेंगे। जब गरीब नहीं रहेंगे तो अमीर भी नहीं रह पाएंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का रहना आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। तो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना कर रहें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।